स्थापितं त्वया गंधम सुगंधम बात अर्जितम। बैठने दो अनिल, बैठने दो। पुत्र अपने पेट में से पैदा हो, उसके लिए ज्यादा तड़पने की जरूरत नहीं है। 11 प्रकार के पुत्रों की चर्चा ग्रंथों में लिखी हुई है। 11 पर्याय, 11 ऑप्शन है आपके पास। आपके पेट से पैदा हो ये जरूरी नहीं है। पूरी दुनिया में आपके लिए न जाने कौन कौन पैदा हो चुका है। अच्छा बोलो, आप में से किसी को ये मालूम रहता है जन्म के बाद में कि मेरा दूल्हा कौन बनेगा, मेरा दुल्हन कौन बनेगा? किसी को नहीं पता है, पर पैदा हो गए ना। आपकी दुल्हन कहीं न कहीं तो पैदा हुई है, कहीं न कहीं दूल्हा पैदा हुआ है। जरूरी नहीं है कि आपके घर में पैदा हो। ऐसे ही पुत्र भी आपके नाम का कहीं न कहीं होता है। आप धीरे धीरे खोज लेंगे तो वो मिल जाएगा और उद्धार भी कर देगा। अपने घर में सब चीज उपलब्ध होने वाली, सब घर पे नहीं मिलेगा। कुछ खोजना पड़ता है, कुछ पाना पड़ता है, सब घर पे नहीं मिलता। सारा खेल भाग्य से नहीं है, कुछ मेहनत पुरुषार्थ से भी सिद्ध होता है महाराज। माता पार्वती विवाह करके कैलाश में आ गईं और शंकर भगवान ने माता पार्वती के रूप रंग को देखने के लिए आज्ञा मांगी कि देवी अब सब हो गया, अब आप पूरी तरह हमारी हो गई हैं और कैलाश पर कोई नहीं है अब हमारे और आपके अलावा। अब हमें पाणी ग्रहण तो हो गया, गृहस्थ प्रारंभ करना चाहिए। अर्थात गृहस्थ को प्रारंभ करने के लिए भगवान शंकर अनुमति ले रहे हैं पार्वती जी की। बोलो, आज का युग और ये कथा का युग कितना फर्क है महाराज। आज का युग कैसा है कि शादी फेरे बारात जब होगी तब होगी, पहले गृहस्थी शुरू कर लेते छोरा छोरी। गृहस्थ शुरू हो चुका है, शादी घर वाले जब करेंगे तब कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। और बोली भाषा कितनी खराब कि एक दूसरे को परख रहे हैं, अभी परख रहे हैं छोरा छोरी एक दूसरे को हैं। 70 साल 80 साल 90 साल तक दादा दादी शादी करके संग संग रह के मर गए, पर दोनों दादा दादी एक दूसरे को परख ही ना पाए। तुम कहां परख लोगे? 4 महीने 6 महीने में पागलो है। दादी का नीचे से ऊपर तक नक्शा समझा नहीं, दादा को मर गया 90 साल का होके। दादी दुनिया भर के सावित्री व्रत करवा चौथ कर करके टेढ़ी हो गई, लफ गई नजर में से, धनुष बाण बन गई, पर बब्बा का समझ ही ना पाई कि बब्बा कितना सही है कितना खोटा है। और यह 6 महीने 4 महीने मेरे हिसाब से कह रहा हूं, अगर किसी लड़का लड़की का तालमेल बैठ जाए शादी को लेकर तो चट मंगनी पट ब्याह कर देना चाहिए। शादी चलेगी कि नहीं चलेगी, गृहस्थ चलेगा कि नहीं चलेगा, जमेगा कि नहीं जमेगा, यह सोचते सोचते साल भर 10 महीने निकाल दो। ये सिवाय अपराध की श्रेणी के अलावा कुछ नहीं है। ये दोष की श्रेणी है, ना कि तुम्हारे लिविंग रिलेशन की श्रेणी है। ये खाली दोषपूर्ण सामाजिक दोष है ये। इसीलिए कोई भी सब्जी ताजा ताजा लाते हो घर पे, उसका भी परीक्षण करो। ऐसे ही उसको भी रखो 3-4 महीने, ससुरी को लटका के रखो, देखेंगे इसमें वायरस है कि नहीं है, विटामिन है कि नहीं है, इसमें गुण है कि नहीं है, विटामिन सी है कि नहीं है। सब बताते हैं पालक में खून है, इसमें खून है, तो 8-10 महीने पालक को चेक ही करते रहो, बाद में खाएंगे दूसरे को पालक को। पर पालक के ऊपर तो ऐसे चढ़ बैठते हैं कि ताजा ताजा पका ले, मुरझाएगो, सूख जाएगो। तो ये भी सूख जा रहे हैं, शादी से पहले सब मुरझा गए। चेक करने के चक्कर में सब झड़ गए इनके गाल बाल।
दुनिया में हर एक चीज बड़ी से बड़ी आपकी होनी चाहिए, ये मैं सोचता हूँ। और मैं खुद के लिए भी सोचता हूँ कि मेरे पास भी बड़े से बड़ा होना चाहिए। पर उसके लिए ऐसा नहीं है कि किसी का देख लिया तो मेरे माथे पे सरवट आ गई और मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, ये देखो कहाँ है। अरे महाराज, आपने जो देखा है वो आपको अगर चाहिए तो वहाँ से उसे लेके आओ कि आप इसको कैसे खड़ा कर सकते हो, आपके पास ये कैसे आ सकता है, उस पर काम करना शुरू करो। ना कि रोटी छोड़ना, नींद गायब, रोटी गायब, और भगवान ने कहा दिया हमको, हमने भगवान ने कहा दिया हमको, हमको भगवान ने कहा दिया हमको। भाई तुमको